नमस्कार। आज आप सभी के बीच एक बार फिर से आया हूँ यहाँ पर। और जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक खबर हमारे द्वारा चलाई गई थी, जो कि सतपुली के निकट विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत आने वाले मलेठी के श्री राम एग्री वेंचर प्राइवेट लिमिटेड शराब फैक्ट्री की थी। आपको बता दें कि ये डिस्टिलरी प्लांट जो यहाँ पर लगा था, इसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायतें दर्ज की थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्टॉक रखा गया है जिसे कि इनलीगल तरीके से बेचा जा रहा है। उसके बाद आपने देखा कि दिन भर वहां पर लोग बैठे रहे और उसके बाद आबकारी की टीम देर रात को पहुंची ताकि रात को बहुत सारी चीजें वहां पर छुपाई जाए, और वो सारी चीजें छुपाने का काम भी किया था। आपको सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आखिर क्या है इस कंपनी का राज और क्यों आबकारी विभाग ने इतनी लेट करी। इसके साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर जो ये जो शराब की फैक्ट्री है, इस पर जब आबकारी विभाग ने एक्शन लिया तो एक्शन के बाद क्या कहा, और उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इस सिनेरियो को बनाया गया और क्या शिकायत थी। शिकायत इसमें थी कि यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वहां पर जो ताला खोलने वाला एक व्यक्ति था और उसकी आइडेंटिटी वहां पर छुपाई गई। उस व्यक्ति के बारे में कुछ और कहा गया, और वो व्यक्ति जब हमें सूत्रों से पता चला कि वो व्यक्ति कौन था, तो आपको इसके बारे में भी जरूर बताएंगे कि वो व्यक्ति था कौन जो वहां पर ताला खोल रहा था, जबकि बताया कि वो केवल चाबी लेकर के वहां पर आया है। आबकारी विभाग के इशारे पर यह सारा गेम चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि इसके बारे में कुछ अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, जैसे कि लगातार भाजपा कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि ये झूठी यहाँ पर जो शिकायत दर्ज की गई थी, शिकायत झूठी नहीं थी, बल्कि शराब फैक्ट्री में किस तरह से इनलीगल काम को किया जा रहा है उन पर भी आपके साथ यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पॉइंट वाइज आपको कट टू कट एक साथ आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस शराब फैक्ट्री का भाजपा से क्या कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन क्या भाजपा का आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको बताएंगे। तो शराब फैक्ट्री की अगर बात करें, वहां पर मैं भी लगातार उस अभियान में वहां पर जुटा हुआ था जब से मेरे को सूचना मिली कि यहाँ पर इस तरह के इनलीगल चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। उसके बाद सुबह से ही हम लोग वहां पर थे। उसके बाद तमाम जगहों पर हमारे द्वारा भी कॉल किया गया और उनको कहा गया। एफएसटी टीम वहां पर 11:30 बजे सुबह पहुंच चुकी थी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जब डीएम साहब के द्वारा हमने इस बात को बताया तो 1:30 बजे जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने निर्देशित कर दिया था कि तुरंत ही वहां पर आबकारी टीम को भेजा जाए और वहां पर जो भी सारी चीजें हैं उनकी तफ्तीश की जाए, स्टॉक का मिलान किया जाए। उसके बाद लेकिन तब भी आबकारी की टीम वहां पर नहीं पहुंची। पुलिस टीम एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर थाना सतपुली से थानाध्यक्ष दीपक तिवारी के साथ पुलिस टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी। एफएसटी की टीम पहुंच गई थी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इतना लंबा समय, और वहां पर देर रात 8 बजे महज आबकारी विभाग की टीम पहुंचती है, जबकि आबकारी विभाग की टीम 12:30 बजे सतपुली बाजार में देखी गई थी। किसी व्यक्ति ने बताया कि वो जो आबकारी टीम के सदस्य वो 12:30 बजे सतपुली में थे। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की एक बड़ी मिलीभगत यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दी, जब उसके बाद रात क्यों की गई, ये एक सवाल है कि रात क्यों हुई। कहीं ना कहीं आबकारी विभाग ये जरूर छुपाना चाहती थी और चाहते थे कि जो लोग वहां पर जुट रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने रोष भी जताया वहां पर। आबकारी विभाग के लिए विरोध भी वहां पर हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा की गई। और उसके बाद जब रात हुई तो एक जो बात आपको बता दें कि जब हम अंदर वहां पर एंट्री हुई, उन्होंने कहा कि अंदर जाकर के सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो है यहाँ बिजनौर से चाबी लेकर के मात्र आया है और बहुत कम वो प्लांट में आता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि उसकी आइडेंटिटी छुपाई गई। आपको बता दूं उसकी आइडेंटिटी, अब आपको बता दें कि वही व्यक्ति मैनेजर था वहां पर, गौरव सैनी। और बड़े मजे की बात आपको एक और मैं बता दूं कि उस जो गौरव सैनी नाम का जो व्यक्ति जो ताला खोलने आया था, उस व्यक्ति को मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई सैनी करके है और वो मैनेजर है, तो आप जानते हैं उसे? तो गौरव सैनी के द्वारा बताया गया कि मैं नहीं जानता हूं और अपने को ही पहचानने से मना कर दिया। ये सारी चीजें आबकारी विभाग के अंडर में चल रही थी। वहीं
जब हम प्लांट के अंदर घुसे और वहां पर सारी चीजें काउंटिंग, स्टॉक काउंटिंग की बात आई तो लाइट नहीं खुली थी। अब बताइए कि पहले तो व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, दूसरा कहा कि मुझे लाइट के बटन पता नहीं है, क्योंकि आबकारी विभाग के इशारों पर सब चल रहा था। और वहां पर आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र सिंह पंवार जी ने एक हंसने वाला चुटकुला वहां पर जरूर सुनाया कि यहाँ पर अगर हम लाइट खोलते हैं तो यहाँ पर स्पार्किंग का खतरा हो सकता है। मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री है और वहां पर स्पार्किंग का खतरा हो सकता है, तो बड़ा हास्यपद चीजें और बड़ा ही फनी सा जोक उन्होंने वहां पर सुनाया कि यहाँ पर इस तरह की चीजें, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर थी। उसके बाद जब स्टॉक रजिस्टर की बात आई, लगातार जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, स्थानीय लोग थे वहां पर, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, सबने कहा कि स्टॉक रजिस्टर को लाया जाए जिससे कि मिलान किया जाए। स्टॉक रजिस्टर की बात लगातार टाली गई। उसके बाद जब देर रात को 1:30 बजे सीईओ पौड़ी अनुज कुमार भी वहां पर पहुंचे, उनके माध्यम से भी हमने कहा कि स्टॉक रजिस्टर से मिलान इसका किया जाए। उन्होंने भी जब आबकारी निरीक्षक को स्टॉक रजिस्टर के बारे में पूछा तो उनके द्वारा कहा गया कि हम मैनेजर को 1 हफ्ते का नोटिस देंगे, क्योंकि मैनेजर यहाँ पर नहीं था। देखिए कितना बड़ा झूठ यहाँ पर चल रहा था कि मैनेजर नहीं था, जबकि मैनेजर उनके सामने, और जो एक अमित नेगी कांस्टेबल है वो मैनेजर से बिल्कुल अच्छी ट्यूनिंग थी गौरव सैनी के साथ, और जो लगातार पेटियां गिनने में या किसी भी प्रकार की चीज करने में, तो जब अमित नेगी गौरव को इशारा कर रहा था तो उस तरह से गेम चल रहा था। तो पूरी चीजें प्लान्ड बनाई गई थी और पूरा प्लानिंग के तहत ये जो कार्यवाही की गई और एफएसटी टीम की कार्यवाही की गई। उसके बाद आपको बता दें बड़े मजे की बात, उसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बकायदा पहली बार शायद उन्होंने पौड़ी में पत्रकारों से प्रेस वार्ता खुद स्वयं बुला करके की होगी, और सब पत्रकारों को वहां पर बुलाया गया, उनको बुलाया और बोला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहली बार हुआ है। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर करनी पड़ी? अगर आप बहुत सही हैं और एक पत्रकार साथी बिना कुछ सोचे समझे वहां पर 1 to 1 करने भी निकल गए और उनको पता नहीं था। हो सकता है कि आजकल जैसे कि ट्रेंड चला आ रहा है कि गोदी मीडिया लोग कहते हैं, तो किसी की भी गोदी में लोग बैठ जा रहे हैं, कोई भी मीडिया कर्मी किसी की भी गोदी में बैठ जा रहा है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो लेकिन ठीक है, अपना अपना विचार है, जिसको बैठना हो बैठिए। लेकिन ये सारी चीज की पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की गई और उसके बाद बताया गया कि देखिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और आपको बता दें कि एक जो लेटर है वो भी वायरल हो रहा है कि उप जिलाधिकारी ने भी उसमें देखा कि उसमें जो है मिलान सही पाया गया। उसमें जो स्टॉक है, आप लोग बड़े ध्यान से उस लेटर को पढ़ेंगे और उस लेटर को देखिए कि कहीं स्टॉक रजिस्टर से मिलान नहीं लिखा है किसी भी लेटर में, चाहे वो जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह का हो या उप जिलाधिकारी अनिल चनियाल जी का हो, किसी के भी लेटर में ये नहीं लिखा है कि स्टॉक रजिस्टर से मिलान। उसमें लिखा है कि एफएसटी टीम द्वारा जो स्टॉक वहां पर बताया गया निरीक्षण के दौरान, और उसके बाद जो आबकारी से उसकी सूचना मांगी गई, तो वो सूचना और एफएसटी टीम की सूचना में दोनों सेम है, तो दोनों सेम ही रखेंगे क्योंकि उसमें तो कोई अंतर करेगा नहीं। अगर दोनों विभाग, आबकारी भी मौके पर था और एफएसटी टीम भी मौके पर थी, तो ये आप लोग भी जानते हैं कि दोनों चीज सेम ही होंगी और दोनों एक सेम चीज के लिए करेंगे। वहीं उसके नीचे एक लाइन और जोड़ दी गई कि ये सारे के सारे ब्रांड यहीं बनते हैं और ये इसी कंपनी के ब्रांड हैं। तो ठीक है, आप लोग आबकारी विभाग अपने लिस्ट देता है कि वो सारे यहाँ के ब्रांड हैं, लेकिन शिकायतकर्ता की शिकायत ये थी कि जो स्टॉक है वहां से या तो आया है या गया है, उसकी पड़ताल आपने नहीं की। जो शिकायत थी उसकी पड़ताल नहीं हुई, महज उसको उलझाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करके और इसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी, जैसे कि अभी हमको पता चला कि वीडियो में जो लड़का जो झूठ बोल रहा था, ताला खोल रहा था कि मैं पहली बार, मैं बहुत कम यहाँ पर आता हूँ इस प्लांट में, और वही गौरव सैनी निकला वहां का मैनेजर। अभी बहुत सारी चीजें इस कंपनी के बारे में हम लोग लगातार कर रहे हैं और पुख्ता सबूत के साथ इस कंपनी के डिटेल आपको देंगे। और इसका भाजपा से क्या है कनेक्शन, वो भी हम बोल रहे थे कि भाजपा से कनेक्शन क्या है। आपको बता दें कि ये जो कंपनी है, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है, यूपी के विधायक अशोक कुमार राणा इसमें डायरेक्टर थे।
लेकिन 2021 के बाद उन्होंने अपनी डायरेक्टरशिप वहां से हटा दी और 5 लोगों को वहां पर डायरेक्टर बना दिया। बहुत सारी चीजें हैं, इनको फैक्ट के साथ हम आपके पास लाएंगे, ऐसे ही नहीं बोलेंगे बल्कि फैक्ट के साथ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन तब तक आप समझ लें कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो विधायक है उसका वर्चस्व जरूर है, और तमाम जो चीजें हैं, जो आबकारी विभाग को पूरी तरह कंट्रोल में किया हुआ है, और ये बड़े हाई लेवल से यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इस शराब फैक्ट्री में जिस तरीके की इनलीगल चीजें हैं, बहुत सारी इनलीगल चीजें हैं। आप डायरेक्टली जाकर के अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर जाएगा तो सबसे पहले देखेगा कि वहां पर बोर्ड भी नहीं लगा, वहां पर फर्स्ट एड की किसी भी तरह की कोई सुविधा हमें देखने को नहीं मिली। वहां पर फायर की जो इक्विपमेंट है, फायर के इक्विपमेंट भी वहां पर पूरी तरह से दिखे नहीं। मैं उसमें पाइप तक नहीं है, पानी कहाँ से आएगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत इनलीगल चीजें वहां पर हैं कि जिससे कि एक कंपनी संचालक को जो सारी चीजें पूरी करनी चाहिए। लेकिन इसके फैक्ट के साथ हम आपके साथ आएंगे, और इस कंपनी के बारे में एक से लेकर के बहुत सारी चीजें जो डिटेल अभी हमारे पास पहुंची है उस पर अभी रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च के बाद बहुत सारी चीजें हम लाने वाले। लेकिन फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि जो शिकायत थी उस पर अभी भी कोई कार्यवाही संतोषजनक नहीं हुई है। चाहे जिला आबकारी अधिकारी कई बार बोल ले कि हमने उससे शिकायत का समाधान कर दिया है, लेकिन शिकायत का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि शिकायत थी कि वहां पर स्टॉक में गड़बड़ी है। स्टॉक में गड़बड़ी मतलब स्टॉक रजिस्टर से मिलान होकर के और वो गड़बड़ी सामने आएगी। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि उस कंपनी के बारे में जो चल रहा है। तो वहां पर एक और बात अगर मैं आपको बता दूं कि आबकारी टीम इतनी लेट लतीफ क्यों किया। अगर सब कुछ सही था, या जिस तरह से आबकारी टीम अब आबकारी विभाग कह रहा है कि बहुत सारी कुछ नहीं था, ये मामला कुछ नहीं था, जब जबरदस्ती इसको तूल दिया गया और बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं थी तो आबकारी विभाग लेट क्यों पहुंचा, प्लांट के अंदर लाइट क्यों नहीं खोली, आइडेंटिटी क्यों छुपाई। तो तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के इसके बाद भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन तब तक आप लोग समझिए कि ये जो कंपनी है इसमें कहीं ना कहीं तो लोचा जरूर है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। लगातार आपको इस तरह की चीजों से भी अपडेट करेंगे, और उसके साथ साथ तमाम सरोकार की खबरों को लेकर के आपके साथ बने रहेंगे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।